और आइए बात कर लेते हैं आक्रमण की अगली बड़ी खबर, अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। रूस यूक्रेन के खिलाफ किस तरह से अब आक्रामक होता हुआ नजर आता है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, तो बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ रूस ने बड़ी रणनीति तैयार की है। यूक्रेन पर 1000 ड्रोन अटैक की योजना रूस की तरफ से तैयार की गई है। जी हां, रोजाना 1000 ड्रोन अटैक का प्लान पुतिन कर रहे हैं और यही वजह है कि ड्रोन का प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से रूस बढ़ा रहा है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने यह बड़ा दावा किया है। उनकी तरफ से खुलासा किया गया है कि जिस तरह से रूस की तरफ से अब बड़ी तैयारी की जा रही है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बड़े हमले की तैयारी रूस यूक्रेन के लिए अब एक तरह से करता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जंग एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रूस ने यह तय कर लिया है कि यूक्रेन को अब उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, ड्रोन से और भी ऐसे ड्रोन अटैक से जिससे यूक्रेन के लिए संभलना नामुमकिन हो जाएगा। अब तक यूक्रेन के ड्रोन रूस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन अब पुतिन की नई रणनीति खुलकर सामने आ गई है। ड्रोन बनाम ड्रोन, और वो भी हजारों की तादाद में। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्सांद्र सिरस्की ने बड़ा बयान और सनसनीखेज दावा किया है। दावा यह है कि रूस की योजना है कि यूक्रेन पर एक साथ 1000 ड्रोन से हमला होना है, यानी ऐसा हमला जो यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को पूरी तरह चकनाचूर कर दे। ये कोई अफवाह नहीं, ये दावा यूक्रेन के टॉप कमांडर का है और इसी दावे ने कीव से लेकर खार्किव तक सनसनी फैला दी है। इस योजना को अंजाम देने के लिए रूस ने ड्रोन का उत्पादन तेज कर दिया है। फैक्ट्रियां फुल कैपेसिटी पर हैं, शिफ्ट बढ़ाई जा रही है और टारगेट सिर्फ एक, यूक्रेन को हवा से रौंद देना है। इस बीच जेलेंस्की ने एक और गंभीर चेतावनी दी है। जेलेंस्की का दावा है कि रूस अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी निशाना बना सकता है, क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन में ऊर्जा संकट पूरी तरह गहरा जाए। अगर न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े सब स्टेशन पर हमला हुआ तो नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। यूक्रेन की मुश्किलें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ रूस के ताबड़तोड़ हमले तो दूसरी तरफ यूक्रेन में एयर डिफेंस सिस्टम की भारी कमी। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के लगभग सभी बिजली स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट्स को ठप कर दिया है
और इसका असर सीधे जमीन पर दिख रहा है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में बिजली गायब है। हथियारों का प्रोडक्शन ठप पड़ चुका है। फैक्ट्रियां बंद हैं, मशीनें शांत और सबसे बड़ी मार हीटिंग सिस्टम पर है। सर्दी अपने चरम पर है, लेकिन कीव में लोग ठंड से कांप रहे हैं। घर गर्म नहीं हो पा रहे हैं, रेडिएटर ठंडे पड़े हैं। हालात ऐसे हैं कि राजधानी कीव से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि पुतिन की रणनीति का अगला चरण है पूरा यूक्रेन ब्लैकआउट, यानी ना बिजली, ना हीटिंग, ना संचार, एक पूरा देश अंधेरे में। इस वजह से देश भर में बिजली की कटौती जारी है। लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अस्पताल जनरेटर पर चल रहे हैं। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हाई अलर्ट जारी किया है। चेतावनी दी गई है कि पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेन पर हमला हो सकता है। खास तौर पर न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े सब स्टेशन रूस के निशाने पर हो सकते हैं। और ये चेतावनी बिना वजह नहीं है। सिर्फ 2 दिन पहले रूस ने 200 ड्रोन से हमला किया। कई इलाके थर्रा गए। और अगर आंकड़ों पर नजर डालें, पिछले 7 दिनों में 1300 ड्रोन, 1500 बम प्रहार, 29 मिसाइल अटैक, ये आंकड़े खुद हालात की गंभीरता को बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की नजर अब बड़े शहरों पर है। उड़ीसा और खार्किव, इन पर कब्जे की कोशिश तेज हो चुकी है। इतना नहीं, डोनबास के बाद अब ज़ेपोरिज़िया पुतिन का अगला टारगेट बन चुका है। ज़ेपोरिज़िया पर कब्जे का अभियान अपने चरम पर बताया जा रहा है। एक तरफ ड्रोन की आंधी, दूसरी तरफ अंधेरे में डूबता यूक्रेन। जंग अब सिर्फ सीमाओं की नहीं, बल्कि ऊर्जा तकनीक की हो चुकी है। क्या यूक्रेन 1000 ड्रोन के इस तूफान को झेल पाएगा, या फिर पुतिन की ये रणनीति जंग का रुख हमेशा के लिए बदल देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात रूस और नाटो में तनाव की। रूस और नाटो के बीच में बढ़ता तनाव सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि अगर जंग हुई तो वो भयंकर होगी। एक तरफ पुतिन की आक्रामक रणनीति तो दूसरी तरफ नाटो की सैन्य तैयारियां। सीमाओं पर सैनिक, आसमान में फाइटर जेट और समंदर में युद्धपोत, हर मोर्चे पर टकराव की स्थिति। और यही वजह है कि दुनिया की धड़कनें तेज हैं, क्योंकि रूस नाटो की जंग सिर्फ 2 ताकतों की नहीं होगी, ये टकराव पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है।
अब यूरोप में सायरन कभी भी बज सकता है। महाविनाश का अलार्म ऑन स्टैंड बाय है। अब विश्व युद्ध तृतीय अब सिर्फ आशंका नहीं, एक संभावित हकीकत बनता जा रहा है। लंदन से लेकर बर्लिन तक, वारसा से लेकर ब्रुसेल्स तक इंटेलिजेंस एजेंसियां एक ही भाषा बोल रही हैं। युद्ध को अब टाला कतई नहीं जा सकता। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जहां वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी खुलकर की जा रही है। इंटेलिजेंस का स्पेशल अलर्ट जारी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट किए जा रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर 24 घंटे निगरानी है और एयर डिफेंस यूनिट्स हाई अलर्ट्स पर हैं। यूरोप कांप रहा है क्योंकि जर्मनी के नेटो बेस पर हाइब्रिड अटैक की खबर ने पूरे महाद्वीप में हड़कंप मचा दिया है। ड्रोन, साइबर अटैक, सेबोटाज और अंदर से कई घुसपैठ। युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जा रहा है, युद्ध अब सिस्टम पर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है और भरोसे पर हो रहा है। पोलैंड में युद्ध की तैयारी खुलकर शुरू हो चुकी है। बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है और हथियारों का मूवमेंट तेज है। एयरबेस एक्टिव है और सिविल डिफेंस प्लान दोबारा खोले जा चुके हैं। यूरोप के कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक ही इशारा कर रही है, यूरोप के साथ टकराव अपरिहार्य है। इसलिए अब यूरोप ने सच को सच मान लिया है और तैयारी शुरू कर दी है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। यह युद्ध पश्चिमी देशों की सरहदों तक आ सकता है। यानी सवाल यह नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है कब होगा। हालांकि क्रेमलिन ने इन तमाम दावों को रूस विरोधी उन्माद करार दिया है। रूस साफ कहता है कि पुतिन युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस पूरी तरह तैयार है। यूरोप के देश रूस को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं और इस डर को अब सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा रहा है। दावा यह भी है कि रूस ने यूरोप में हाइब्रिड वार का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। पहले चरण में यूरोप के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन देखे गए, संदिग्ध उड़ानें, अनजान मूवमेंट, और दूसरे चरण में सामरिक ठिकानों पर हमले शुरू हो चुके हैं। और यही वजह है कि नेटो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लेकिन सवाल यह है, अचानक इतना तनाव क्यों है? दरअसल इस पूरे टकराव की जड़ में है यूक्रेन।
यूरोप के देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, रूस पर हमले करवा रहे हैं और साथ ही रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप ने रूस के खिलाफ एक के बाद एक कड़े कदम उठाए हैं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सच्चाई यह है कि रूस के मुकाबले यूरोप के पास आधुनिक हथियारों की भारी किल्लत है। रूस पिछले 4 साल से लगातार युद्ध लड़ रहा है, अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है, रणनीति बदल रहा है और साथ ही यूरोप की तैयारियों को परख भी रहा है। यूरोप के अलग अलग देशों में हाइब्रिड हमले हो रहे हैं और नेटो देश अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध अब यूरोप के लिए रणनीतिक गलती बनता जा रहा है। यूरोप ने सोचा था यूक्रेन के जरिए रूस को कमजोर कर देंगे, लेकिन अब रूस का खतरा यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। यूरोप के सभी देश अब एकजुट होकर रूस से टकराने की तैयारी में हैं, लेकिन हालात और भी जटिल हैं। ट्रंप नेटो से दूरी बना रहे हैं, अमेरिका की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और ऐसे में यूरोप अकेले रूस से युद्ध नहीं लड़ सकता और अगर लड़ेगा तो खामियाजा यूरोप को ही सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो सवाल यही है, क्या ये सब वर्ल्ड वार 3 की उल्टी गिनती है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।